टाइम रात के 8 से 9 बजे। जगह कोरंगी का शाह फैसल पुल। गाड़ियों की लंबी लाइनें। फिर अचानक आराम आराम से चलती ट्रैफिक रुक जाती है। गाड़ियों में बैठे लोग कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर उतरकर एक दूसरे से मालूम करते हैं कि पुल के बीचों बीच नाका लगा हुआ है, मगर ना तो ये नाका पुलिस का है और ना ही रेंजर्स का, बल्कि ये तो नाका है डकैतों का। शाह फैसल पुल पर दर्जन भर क्लाशनकोव बरदार अफराद का नाका। ये नाका 40 मिनट तक चलता है और इतनी देर में हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल वाले से एक ही गुफ्तगू होती है, गाड़ी रोको, मोबाइल दो, पैसे दो और चुप रहो। क्लाशनकोव उठाए ये ग्रुप एक एक करके गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों के पास जाता है, मोबाइल फोन, पैसों और खवातीन से जेवरात लेता है। फिर अगली गाड़ी और मोटरसाइकिल की बारी आती है। 40 मिनट तक लूट मार के बाद ये डकैत तसल्ली से सारा सामान इकट्ठा करते हैं, थैलों में डालते हैं और आराम से चलते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान कई शहरी पुलिस हेल्पलाइन पर कॉलें करने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस वहां थी ही कहां। वो तो पूरा शहर बंद करवाने में मसरूफ थी। मार्केट्स, दुकानें, रेडियां, फट्टे सब बंद करवाया जा रहा था क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन है। मगर यहां सोचना तो बनता है कि क्या कोरंगी कच्चे में वाक़या है, इसे जाने के लिए समंदर पार करना पड़ता है, या फिर पुलिस को वहां जाने की इजाजत नहीं कि 1-2 मिनट नहीं 40 मिनट तक लूट मार चली, खुलेआम चली, सरेआम चली, मगर पुलिस को वहां की लोकेशन ही ना मिली। मगर ये तो कराची है, रोशनियों का शहर, उरूसुल बलाद कहलाने वाला कराची, जिसे शर्मिला फारूकी साहिबा अपना पेरिस भी कहती हैं। जी हां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए शर्मिला फारूकी ने कहा कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रहना। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कराची वाकई पेरिस है या हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। क्या कराची वाकई ये पेरिस है या फिर ये किसी लावारिस उजड़े हुए शहर का रूप है। आइए कुछ अदाद शुमार पर नजर डालते हैं जिन पर शर्मिला साहिबा की नजर शायद नहीं गई, या वो ये सब देखना ही नहीं चाहती। मगर आज हम आपको वो अदाद शुमार, वो वाकयात, वो सच जरूर दिखाएंगे। तो सुन लें कि शर्मिला साहिबा के इस पेरिस में साल 2025 में 64,323 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई। सिर्फ यही नहीं, एक साल में 17,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए, 46,000 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लूटी गई। और सबसे दिल दहला देने वाला सच, जिन लोगों ने इन वारदातों के दौरान मज़ाहमत की, अपना मोबाइल, अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश की, उनमें से 70 बेगुनाह शहरी मौत के घाट उतार दिए गए, 290 जख्मी भी हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपना हक बचाने की कोशिश की, अपनी मेहनत की कमाई बचाने की कोशिश की, और डाकुओं ने इन्हें गोली मार दी। और ये तो डकैती के दौरान मारे जाने वाले लोग हैं। पूरे साल में टारगेट किलिंग, दुश्मनी और डकैती मज़ाहमत समेत कुल 512 अफराद कराची में कत्ल हुए। अगवा बराए तावान के 41 वाकयात हुए, बैंक डकैती की 38 वारदातें हुई और मजमूई जराइम 1,08,000 से जायद। और ये वो क्राइम है जो रिपोर्ट हो गए। बहुत से लोग तो पुलिस से तंग आकर रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते। ये फिगर्स देखकर शर्मिला साहिबा से सवाल तो बनता है कि शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या पेरिस ऐसा होता है? ये तो था गुजरे साल का अहवाल। अब देखते हैं 2026 की सूरत हाल। जनवरी और फरवरी में 2 महीनों में 9,448 स्ट्रीट क्राइम्स हुए, 2600 मोबाइल फोन छीने गए, 6,535 मोटरसाइकिलें लूटी गई, 15 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल हुए। मगर फिर मार्च में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 3,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी, 44 अफराद कत्ल भी हुए। मगर कराची वालों के दुख सिर्फ अमन व अमान पर खत्म नहीं होते। वो हुकूमत और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अमान चाहते हैं, क्योंकि टूटी सड़कें, खुले गटर, कचरे के ढेर, खस्ता हाल अंडरपास, गंदा पानी कुछ भी आपको बीमार कर सकता है, गंदा कर सकता है या फिर आपकी जान भी ले सकता है। शाह फैसल कराची की सबसे मरकजी सड़क मानी जाती है। वहां मेट्रोपोल के करीब कई दिनों से एक गटर खुला पड़ा है। किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। कोई और इब्राहिम जैसा बच्चा इस गटर में गिर सकता है। शायद आपको याद हो, इब्राहिम नाम का एक बच्चा गुलशन इकबाल में खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक हुआ था। मेयर कराची ने उसके वालिदैन से माफी भी मांगी थी, मगर उसके बाद भी कई बच्चे गिर चुके हैं मैनहोल में। गटरों में भी पहिए पसकर कई हादसे हो चुके। मेट्रोपोल जैसे कई गटर खुले हैं और शाह फैसल तो वही सड़क है जहां से रोजाना मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जजों के प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं। मगर किसी को यह मौत का कुआं नजर नहीं आता। करीमाबाद अंडरपास का हाल भी जान लें, खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। किसी भी वक्त बड़ा सानेहा हो सकता है। ऐसे और कई अंडरपासेस हैं। फिर वेस्ट मैनेजमेंट नाम की चीज शायद ही दिख जाए शहर में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिर्फ कागजों तक है। सड़कों पर तो हर तरफ फैला कचरा है। फिर पानी का प्रोजेक्ट K4 शायद मजीद 40 साल बाद मुकम्मल होगा, जब तक कराची सतह समंदर से नीचे जा चुका हो शायद, क्योंकि मुसलसल पंपिंग और भारी कंक्रीट बिल्डिंग्स की वजह से कराची जमीन में धंस रहा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक तो शायद 2060 तक ये इतना नीचे धंस जाएगा कि समंदर का पानी
शहर में आ जाएगा, फिर कराची पेरिस तो नहीं, वीनस जरूर बन जाएगा। मगर अभी तो हर साल K4 का अरबों का बजट आता है, मगर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाता। कराची वाले बूंद बूंद पानी को तरसते रहते हैं, लेकिन शर्मिला फारूकी के लिए कराची तो पेरिस है। शर्मिला फारूकी के बयान पर कराची वाले अपने अपने अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या पेरिस में भी कराची की तरह आधे शहरियों को पीने का साफ पानी मिलता है? क्या वहाँ भी टैंकर माफिया का राज है? क्या पेरिस में भी कराची की तरह शहरी सड़कों पर टैंकर, ट्रॉलर और हैवी ट्रैफिक से जान गंवा देते हैं? क्या कराची की तरह पेरिस के नौजवानों को भी सरकारी नौकरियां नहीं मिलती? क्या कराची की तरह पेरिस में भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा नहीं उठाता? क्या वहाँ भी कचरों का ढेर है? क्या पेरिस में भी करीमाबाद अंडरपास जैसा कोई शाहकार मौजूद है? क्या पेरिस में भी कोई यूनिवर्सिटी रोड पर खुदाई हुई है? क्या पेरिस में भी बच्चे सेवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से जान गंवा देते हैं? क्या पेरिस में भी कराची जैसा कब्जा मेयर है? क्या वहाँ भी इलेक्शन में ऐसे ही धांधली होती है जैसी कराची में हुई? क्या पेरिस में भी कराची की जैसा K4 मंसूबा 21 साल से नामुकम्मल है? कुछ वक्त पहले ताबिश हाशमी ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को शो में कुछ मज़ाहिया तंज किया तो बहुत वायरल हुआ, क्योंकि कोई और तो कराची वालों की आवाज बन रहा था। अदाकारा सबा कमर ने भी कराची में रहने से मुतल्लिक एक बयान दिया तो उस पर कुछ पार्टियों को बहुत बुरा लगा। मगर क्या कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और अमनो अमान यहाँ रहने वालों की जिंदगी मुश्किल नहीं बना रहे? मगर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सब तो छोटी चोरियां, वारदातें और खांचे हैं। असल डाकुओं से आपका तारुफ करवाते हैं। 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि कराची में 7500 एकड़ अराजी की दस्तावेजात में जालसाजी की गई और इस जालसाजी से कौमी खजाने को 3000 अरब रुपए का चूना लगाया गया। यह रकम पाकिस्तान के कई सूबों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। और सवाल तो यह है कि यह पैसा कहां गया, किसकी जेबों में, किसके बैंक अकाउंट्स में? और जब निजाम के अंदर ही लूट है तो बाहर डाकू क्यों नहीं होंगे? अदाकारा जवेरिया सऊद की भी सुन ले, कहती हैं कि कराची को लाहौर का मॉडल अपनाना चाहिए। यहाँ फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपासेस हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं, फाल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जदीद ट्रांसपोर्ट है। देखकर लगता है कि लाहौर में हुकूमत मौजूद है जबकि कराची लावारिस शहर लगे। और ये बात आप हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं जो खुद कराची से ताल्लुक रखते हैं, इस शहर से मोहब्बत करते हैं, मगर अब टूट चुके हैं। कराची हमेशा से ऐसा नहीं था नाज़रीन। एक दौर में इसे सच में मशरिक का पेरिस कहा जाता था और यह शहर लक़ब का हक भी रखता था। वो कराची जो 1959 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, जहां दुबई के शेख छुट्टियां मनाने आते थे। अमेरिका और बरतानिया अपना माल कराची बंदरगाह से एशिया की बाकी मुल्कों को भेजते थे। उस वक्त कराची मुल्क की GDP में 40% हिस्सा डालता था और आज वही GDP में कराची का हिस्सा 20% रह गया है। माहिरीन कहते हैं कि अगर कराची अलग सूबा बने तो यहाँ का कमाया हुआ टैक्स यहीं की सड़कों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर खर्च होगा। यहाँ एक मुंतखब सूबाई हुकूमत होगी जो सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद संभालेगी और यूँ पाकिस्तान की 10% आबादी भी अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल होगी। मगर क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इस सोने की चिड़िया को लूटने वाले इसे हाथ से जाने दे सकते हैं? आपके ख्याल में क्या कराची को अलग सूबा बनाया जाना चाहिए? क्या इससे कराची की तकदीर बदल सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।